वाली मैया की जय। जय माता जी। जय माता जी। दोस्तों अभी आप देख रहे हो कि मैं थावे मंदिर के अंदर आ चुका हूं और यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो रहा माता रानी का मंदिर और उनके अंदर ही माता रानी को सजाया जा रहा है। बातें हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। माता रानी जब तक वो सज रही हैं तब तक मैं बाबा से कुछ उनके बारे में पूछते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। और ये आप देख रहे हो ये बड़ा वाला घंटा है और घंटा के पीछे हमारे बाबा हैं, इनसे कुछ जानकारी लेंगे यहाँ के बारे में कि ये मंदिर का कैसे क्या क्या है इस चीज़ के बारे में। ये आदि शक्ति भगवती जगत जननी मैया का स्थान है। जी जी। इनको माता शिव कहा जाता है। जी जी। इनको माहेश्वरी कहा जाता है। जी जी। ये भगवती आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी मैया माता काम रूप कामाख्या से चल करके जी जी। और अंतिम स्थान जो है ये थावे है। इस जगह का नाम पहले अस्थावे था, बाद में ठाव ठाव करते हुए लोग इसको थावे नाम प्रसिद्ध कर दिया। अच्छा जी जी। ये चेरो वंश के समय में रासु भक्त नाम के एक जाति का इनका कोई पता नहीं है। कोई कहता है कि चमार है, जी जी। कोई कहता है ब्राह्मण है, कोई कहता है मान लीजिए कि यादव है। जी जी। उसका कोई पता नहीं है। लेकिन उनका जाति का अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि वो कौन लोग सी जाति कहते के हैं मान लीजिए जैसे चमार जाति के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ, ब्राह्मण लोग कहते हैं हमारे यहाँ, यादव लोग कहते हैं हमारे यहाँ। तो भक्त तो जो है वो माता के उनका कोई जाति ही नहीं, कोई जाति ही नहीं होता। सही बात है। यहाँ पे जो बाबा बोल रहे हैं कहने का तात्पर्य ये है कि जो रासु भगवान थे उनको लोग सबको ऐसे बताते कि वो चमार थे या फिर हमारे यादव थे और राजपूत थे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो भक्त होते हैं उनका सिर्फ एक ही जाति होता है कि वो माता रानी का भक्ति करते हैं और वही होते हैं। तो वहाँ से जब जहाँ माता स्थायी है, माता विराजमान है, माता का अभी आप दर्शन करेंगे जब श्रृंगार होगा भगवती का। और श्रृंगार होने के बाद से आपको यूट्यूब वीडियो में जब दिखाया जाएगा। किस चैनल से हैं आप? ठाकुर पवन शर्मा। अच्छा, ठाकुर पवन शर्मा। तो जब आप लोग देखिएगा तो माता कैसी हैं, किस तरह से हैं, इनके 3 तरह का रूप बदलता है। कभी लगता है कि गुस्सा में है, कभी लगता है कि हंसती हैं। ये मूर्ति का? जी जी। यहाँ की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ की जो मंदिर है, आप लोग अभी इसके पहले कभी किसी मंदिर का ऐसा नहीं सुना होगा कि मूर्ति का भी 3 रूप बदलता हो। यहाँ का जो आप मंदिर बता रहा हूँ ये बहुत ही जीता जागता मंदिर है और यहाँ पे माता 3 रूप लेती हैं। कौन कौन से रूप लेती है बाबा? कभी माता लगता है कि गुस्सा में है, कभी लगता है कि हंसती हैं, कभी लगता है कि रौद्र रूप में है। 3 तरह का रूप बदलते रहता है। भगवती जो है ये माता जो है जब चेरो वंश राज्य था उस समय राजा मनन सिंह जो थे वो बोले, जैसे क्या करते थे रासु भक्त नाम के तो जो थे जिनका जाति मान लीजिए क्या विवरण मान लीजिए हमने दिया, तो क्या किए कि आज से बहुत हजारों वर्ष पूर्व की कहानी है। हमारे पूर्वज बताते हैं, ठीक ना। हम जैसे कि उन्हें मान लीजिए कि पुजारी हैं हम लोग का मान लीजिए हरस पांडे और खड़ग पांडे के वंशज हैं। अच्छा। और जितना भी पुजारी हैं हम लोग अयोध्या वासी हैं, त्रिपला गांव के पुजारी, त्रिपला गांव के हैं। ये जो बाबा है वो यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये अयोध्या से आए हुए हैं। यहाँ के जितने भी सारे बाबा है वो सब समझिए यहाँ के कोई लोकल रहने वाले नहीं है। कुल जो है कुल हमारा हम लोग का अयोध्या है, त्रिफला गाँव के निवासी हैं। अयोध्या में जो त्रिफला गांव का गांव है वहाँ के लोग निवासी है। जो भी यहाँ पे बाबा जो भी ब्राह्मण से यहाँ पे वो सभी लोग कौन सा गांव बाबा? अयोध्या में त्रिफला गांव के निवासी हैं। तो वहाँ जब मान लीजिए कि यहाँ पर माता का जब आगमन हुआ तो वो हथुआ राज जो है वो मान लीजिए कि बनारस से पंडितों को ले जाने के लिए मान लीजिए कि हमारा आर्थिक पूजन करेंगे। लेकिन भगवती ने स्वप्न दिखाया कि अयोध्या के त्रिफला गांव में दो आदमी हैं, 2 भक्त हैं मेरे हरस पांडे और खड़ग पांडे, वही लोग हमारा आरती पूजन करेंगे। तो ये तो थोड़ा और आगे हम भाग गए, लेकिन कहानी हम बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल बताइए कहानी। हमारे भक्त और यहाँ पे जो भी हमारे दर्शकगण है उन सबको इसके बारे में पूरे हिस्टोरिकल मतलब अच्छे से जानकारी चाहिए कि हाँ मतलब थावे का जो स्थान है ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना यहाँ दर्शन करना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं गए तो आप कहीं नहीं गए और यहाँ दर्शन नहीं किया तो आपने कहीं दर्शन नहीं किया, यूँ समझ लो आप। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो है इनको माहेश्वरी कहा जाता है, माता शिव कहा जाता है। जब मनन सेन राजा चेरो वंश के जो थे वो रासु भक्त को यहाँ बांध दिया गया, जहाँ माता विराजमान है। हाँ। जहाँ माता का फोटो है माना मूर्ति है वहाँ रासु भक्त को बांध दिया गया। जिस मंदिर के मैंने मंदिर के बारे में आपको बताया था कि जहाँ पे माता को सजाया जा रहा है वहाँ पे उनको बांध दिया गया था, रासु भक्त को बांध दिया गया था। और जहाँ जैसे बाहर चैनल है, मान लीजिए कि गर्भगृह है, बाहर भीतर वहाँ राजा का राज सिंहासन था और यहाँ राजा का राज दरबार लगता था। तो रासु भक्त को वहाँ पर बांध दिया गया था। और बांधने के बाद से राजा जो थे दरबार अपना लगा दिए और दरबार लगाने के बाद वो बोले कि तुम
किसके आशीर्वाद से ये मनसरा चावल, बासमती चावल, चाहे मैं राजा हूँ, मैं पूरा राज्य का भरण पोषण करता हूँ, तुम क्यों ऐसा करते हो? तुम तो वो अहंकारी थे, बोले कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार का चूल्हा भार झुकवा दूँगा। और नीचे मान लीजिए आग एकदम जैसे कि आग पूरा जला दिया गया था, कड़ाक में घी जो है वो खौल रहा था। जैसे कहा जाता है किसी बात को कि कभी डंकी के चोट पे किसी से काम करवाना या किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करवाना, वही चीज़ वहाँ राजा मनन सिंह ने जो घमंडी थे और उन्होंने ये चीज़ रचा था कि हाँ अगर आप नहीं बताओगे ये चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे समझ जाऊँ कि जला दूंगा, जिंदा जला दूंगा, आपके साथ अपने पूरे परिवार को जला दूंगा। जी जी। उसके बाद तो माता को सुमेरे रहसु भक्त कहे कि ठीक है, आप तो हम तो कह रहे हैं कि जाकर का काम रूप कामाख्या आप जाकर के वहाँ माता जो है उनका दर्शन कराइए, लेकिन राजा नहीं माने। वो बोले कि बुलाओगे नहीं तो तुम्हारे पूरा परिवार को चूल्हा भार झोंकवा देंगे। समस्त मान लीजिए कि तुम्हारा यहाँ इस धारा से तुम्हारा पूरा जो है परिवार का विनाश हो जाएगा, तुम्हारा कुल खुद का भी घर में दीपक बारने वाला भी कोई नहीं रहेगा, घर में एक दिया जलाने वाला भी कोई नहीं रहेगा, यानी कि पूरे खानदान को नष्ट करने की बात करते थे राजा मनन सिंह। तब क्या हुआ कि राजा मनन सिंह के कहने पर, आदेश देने पर उन्होंने माता को सुमिरा। उन्होंने कहा कि हे भगवती, हे जगत जननी मैया, हे तीनों त्रिलोकी की देवी, हे आदि जगदम्बा, हे माता कामरूप कामाख्या वाली भगवती, मैं आपका भक्त हूँ और मेरी लाज बचाओ। तो माता के सुमिरने पर माता वहाँ से चली, रौद्र रूप में चली और कलकत्ता आई। कलकत्ता आई। हाँ। सबसे पहले कलकत्ता हुआ। जी जी जी। अच्छा, वहाँ पर जो धाम है, वहाँ पर जो धाम बना जी जी, वही बता रहे हैं। वहाँ पर कलकत्ता आई तो वहाँ कालिका भवानी कहलाई। अच्छा, कालिका भवानी जो माता कलकत्ता में कालिका भवानी है। तो अभी वहाँ पे कालिका अभी भी वहाँ पे वैसे मंदिर। हाँ, कलकत्ता में कालिका भवानी है, वहाँ काली जी का मंदिर है, वहाँ सब लोग जाते हैं और दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। जी, जैसे यहाँ थावे का मंदिर जीता जाता है, समझिए यही माता वहाँ पर भी विराजमान थी और वही माता यहाँ पर आई थी। और कैसे आई थी अब ये बाबा बताएंगे इसके बाद। उसके बावजूद रहसु भक्त बोले कि आप जाइए गंगा के किनारे, माता वहाँ जो हैं कलकत्ता में हैं, काली जी हैं, वहाँ जाकर आप दर्शन कराइए। लेकिन वो भक्त ऐसे थे, वो जो इतना घमंडी राजा थे जो मनन सिंह, बोले कि तुम बुलाओगे कि नहीं तो तुम्हारे पूरा परिवार को चूल्हा भार झोंकवा देंगे। फिर उन्होंने माता को सुमिरा तो माता पटना आई। तो कलकत्ता से पटना। जी जी, पहले कलकत्ता आई, उसके बाद पटना आई, है ना? हाँ, पटना आई तो माता पटन देवी कहलाई। अच्छा, पटन देवी। आपने तो हर गाना में भी सुनते हैं कि हाँ माता पटन देवी का चर्चा होता है। जी जी। वो माता पटन देवी थी जो यहाँ पे आई थी लास्ट में। और पटना से वो कैसे यहाँ तक पहुँची, इसके बारे में आप लोग जानिए। उसके बावजूद मान लीजिए कि मदन सेन राजा नहीं माने, बोले कि तुम बुलाओ नहीं तो फिर वही बात दोहराए। हाँ। तो माता वहाँ से चली तो आमी आई तो अंबिका भवानी कहलाई। अंबिका भवानी, आप लोगों ने अंबिका भवानी को भी अच्छे से जानते होंगे। बाबा इतना ही विस्तार से बता रहे हैं, इनका बात सुनकर हमको बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी मिल रही है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी बाबा से जो भी आप इसके बारे में आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बाबा बहुत ही सुलभ तरीके से बता रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से मंदिर के बारे में पूरा हिस्ट्रिकल इसको बता रहे हैं। जी बाबा। उसके बावजूद वहाँ भी फिर मनन सेन राजा बोले कि तुम बुलवाते हो कि तुम्हारे पूरा परिवार को पूरा चूल्हा भार झोंकवाएं। हाँ, तो उन्होंने कहा, फिर माता को सुमिरे तो माता रौद्र रूप में चली। और जहाँ जिस जिले में बिहार प्रांत का गोपालगंज जिला जो है, जहाँ माता थावे भगवती हैं, ये जिला मान लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे धर्म में। तो यहाँ माता आई और घोड़ा घाट आई, जो सासा मुसा के बगल में है। जी जी, घोड़ा घाट। हाँ, तो वहाँ घोड़ देवी कहलाई। घोड़ देवी कहलाई। जी। घोड़ा घाट है जो सासा मुसा के करीब है, सासा मुसा के साइड में है, उसको घोड़ा घाट एक जगह है। और वहाँ पे माता कौन सी देवी? घोड़ देवी कहलाई। घोड़ देवी कहलाई। जी। तो वो माता वहाँ पर भी आई थी। और बाबा से जानते हैं कि वहाँ से यहाँ तक कैसे आई? वहाँ पर भी उन्होंने यही बात दोहराया कि तुम बुलवाते हो नहीं तो तुम्हारे पूरा परिवार को चूल्हा भार झोंकवा। मतलब वो एकदम से ना हट पर टिके थे राजा, एकदम हट पर टिके थे। वो पूरा मतलब जिद्दी थे। अब जिद्दी किस्म के इंसान थे वो, बहुत ही घमंडी थे, अंदर से अहंकारी थे। और उनका अहंकार ही था जो उनको नष्ट कर दिया, उनको सबूत कर दिया। बाबा साहब पूरे अच्छे से विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। लेकिन भगवती क्या कृपा, भगवती का देखिए, मान लीजिए कि जिस प्रकार से राम में, रावण में, हम में, आप में, सब में जो है शिव जी विराजमान हैं, भगवती विराजमान हैं, वो दया का सागर दिखाते हैं। उसी प्रकार से माता भगवती जो हैं, यहाँ जहाँ माता विराजमान हैं, जंगल में एक पोखरा है, वहाँ पर आकर माता रुकी और बोले कि हे भक्त,
रासु भक्त तुम उनको संदेश दो कि अभी से भी मान लीजिए कि उसका राजपाट सब खत्म हो जाएगा मनन सेन का, यहाँ आकर मेरा दर्शन कर ले। जी जी। लेकिन उसके बावजूद भी राजा मनन सेन जो थे वो नहीं तो माने। जिद्दी किस्म का इंसान थे राजा मनन सिंह, उनको तो वहाँ पे बुलाना ही था, क्योंकि उनका तो उस टाइम एकदम समझ अब गया, उनका नष्ट होना ही था उनका राजपाट सब कुछ, इसलिए वो जिद्दी थे। उनको पता नहीं था कि हाँ इनके साथ ऐसा भी हो सकता है। तो अब आगे सुनिए बाबा से उस पोखरा के इसके बारे में। बावजूद क्या नाम है कि जब वो नहीं माने तो भक्त ने सुमिरा, तो ऊपर जो यहाँ आप देखिए ऐसे घुमाइए, यहाँ से दूर से लीजिए माता, यहाँ आप देख रहे हैं जी, ऊपर त्रिशूल है, जी ऊपर जी जी दिख रहा है, दिख रहा है। त्रिशूल दिख रहा है। हाँ। उसके बाद से दुर्गा यंत्र है। जी जी हाँ, तो दुर्गा यहाँ यंत्र है। त्रिशूल और दुर्गा यंत्र जो जी है, जी जी, ये दुर्गा यंत्र है जी। हाँ, और यहाँ पे साइड में एक त्रिशूल है और हाँ। त्रिशूल के साइड में दुर्गा यंत्र है। वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी फूलों का वर्षा किए भगवती का, जी जी और माता वहाँ से आंधी तूफान गर्जना के तरह से आ करके, जी। और उसके बावजूद से मान लीजिए कि रासु भक्त का मस्तक फाड़ करके जी, माता जहाँ विराजमान जी। है वहाँ पर क्या नाम है कि जो है रासु भक्त का मस्तक फाड़े और कंगन दिखाएंगे। जी रासु भक्त को जी। मनन सेन राजा को कंगन दिखाएं। जी। जो कंगन है वो एक ही आदमी राजा मनन सेन देखे, जी ज्यों ही देखे जी उनका पूरा जो बगल में जंगल है, जी। कहीं हथिसार था, कहीं घोड़सार था, कहीं रहने का निवास था, जी, जी। जो भी है सब ध्वस्त हो गया। जी जी। तो जैसे कि बाबा बता दिए कि हाँ वो राजा मनन सिंह आए और उनका सब कुछ राजपाट, बस वो कंगन में दिखा था तो सिर्फ राजा मनन सिंह को ही दिखा था। इतने सारे वहाँ पे प्रजा भी थे, लेकिन दिखा था तो सिर्फ राजा को ही दिखा था, राजा मनन सिंह को ही जी, दिखा जी, था। जी। और आपको जो बाबा पोखरा के बारे में बता रहे हैं, मैं आपको वो पोखरा भी दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। बाबा पोखरा के साथ आप एक और कुछ बता रहे थे जंगल में, हाँ। जो जहाँ पे वो आई थी पोखरा के पास, हाँ। उसके बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। तो पोखरा पर माता आई और वहाँ बोली ममता दयाल माँ जो है वो दयालु हैं। जी, जी। उन्होंने सोचा कि ये घमंडी है, हठी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं वहाँ से चल कर आई हूँ, कामरूप कामाख्या से चल करके, लेकिन यहाँ भी अगर आ करके वो मेरा चरण स्पर्श कर लेता है तो मैं क्षमा याचना कर दूँगा। अच्छा अच्छा, जी 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 क्षमा याचना कर दूंगी, लेकिन वो माने नहीं। जी। और उसके बाद से भगवती यहाँ आई और जहाँ त्रिशूल अभी आपको दिखाया गया और दुर्गा यंत्र दिखाया गया, वहाँ माता आप देख सकते हो वहाँ पे एक त्रिशूल है और एक जो आपको सेंटर में बीच में आपको दिख रहा है वो दुर्गा यंत्र है, और इसी के बारे में बाबा भी बता रहे हैं। हाँ, तो वहाँ ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश जी वही लोग नहीं, सारे देवता हैं, 33 करोड़ देवता जो हैं वो माता भगवती के आने पर इस जगह को पावन बनाने के लिए फूलों का वर्षा किए और विनती किए, पूजा पाठ किए, हे भगवती आप यहाँ आ गए और यहाँ के प्रजा का, यहाँ के जो भी हैं, जो भी भक्त दर्शन करने आएंगे उनका मनोकामना पूर्ण होगा और आपको आशीर्वाद, क्या नाम है कि सारे संसार को आशीर्वाद दें। ऐसा बात है। कुछ दिन उसके थोड़े देर के बाद जैसे सीता मैया जिस प्रकार से अग्नि परीक्षा लिया गया था, माता सीता मैया का वन से आने के बाद से, वन से आने के बाद से उसी प्रकार से धरातल फटा, रासु भक्त का शरीर नीचे चला गया। अच्छा, शरीर नीचे चला गया था? जी, शरीर मस्तक फटने के बाद से शरीर नीचे चला गया? शरीर नीचे चला गया। देखने के बाद मनन सेन राजा को देखने के बाद शरीर जो है वो नीचे चला गया। अच्छा। और नीचे जाने के बाद से जो मूर्ति जो आप देख रहे हैं माता भगवती का आप रूपी निकला। अच्छा, यहाँ पे जो मूर्ति है, जी जी जी, ये जो बाबा के मंदिर के पीछे जो आपको ये मूर्ति में जो अभी दिखाने वाला हो रहा है, हाँ, जो श्रृंगार हो रहा है, और जिस मंदिर का मैं आपको दर्शन कराऊंगा और उस मूर्ति को दिखाऊंगा, जिस मंदिर को सजाया जा रहा है, वो मंदिर को किसी ने बनाया, उस मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि वहाँ रूपी अपने आप वहाँ पे माता रानी खुद से निकल के आई थी जमीन फाड़ के, है ना बाबा? जी जी, जमीन फाड़ कर आई थी। और उसके बावजूद जो है यहाँ मान लीजिए कि चारों तरफ से घना जंगल हो गया, कोई पूजन पाठन करने वाला नहीं था। मुस्लिम का मान लीजिए कि यहाँ राज्य हो गया, तो मुस्लिम लोग तो आरती पूजन करेंगे नहीं, बिल्कुल सही। तो उसके बाद जो हथुआ राज जो है, हथुआ राज के गोपेश्वर प्रताप शाही जो है, उनका परिवार, उनका वंशज है, हुसेपुर में जो है जमींदार। जी जी जी, हुसेपुर में जमींदार थे। और वहाँ माता ने स्वप्न दिखाया, माता ने स्वप्न दिखाया और कहा कि आप चलो, जिस प्रकार से महाभारत में अर्जुन का सारथी बनकर श्री कृष्ण, अर्जुन का सारथी बनकर के श्री कृष्ण जो है वो सब काम किए, युद्ध को मैं उनको विजय दिलाया, उसी प्रकार से मैं विजय दिलाऊंगी। गोपेश्वर प्रताप शाही का परिवार हथुआ राज है। हाँ, हथुआ राज में गोपेश्वर शाही हथुआ राज की कुल देवी है। माता जो है हथुआ राज की कुल देवी है। अच्छा। तो
उनको स्वप्न दिखाया गया, उसके बावजूद उन्होंने आया यहाँ पर, और आया तो मान लीजिए कि यहाँ मंदिर का मान लीजिए चारों तरफ से निर्माण कराया। निर्माण कराने के बाद से उन्होंने सोचा कि मैं बनारस से पंडितों को लाऊंगा, आरती पूजन करूंगा। लेकिन माता ने स्वप्न दिखाया उनको कि नहीं, अयोध्या के त्रिफला गांव में खड़ग पांडे और हरस पांडे दो भाई निवास करते हैं, वही मेरे भक्त हैं, वही आकर पूजन पाठन करेंगे। और यहाँ हम लोग जो भी वंशज हैं, जो भी पंडित पुजारी हैं, सब उन्हीं के वंशज हैं। और सच्चे मन से जो भी भक्त आते हैं, भगवती उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में माता का श्रृंगार हो रहा है। श्रृंगार होने के बाद से भगवती जो है आदि शक्ति अम्बा, उनका दर्शन आप सभी लोग करेंगे। माता रानी का कृपा सब पर बना रहे। बाबा बताइए। यही आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी मैया थाम वाली भगवती हैं, जिनके बारे में आप सभी भक्तों को बताया गया। इनकी महिमा अपरंपार है। सच्चे मन से जो भक्त माता रानी का पूजन पाठन करते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना भगवती आदि शक्ति अम्बा थाम वाली भगवती माता पूर्ण करती हैं। बोलिए थाम वाली मैया की जय। जय माता जी।